तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मुस्लिम देश मालदीव से मोदी सरकार के लिए लगा बड़ा झटका। मालदीव ने धमकी देते हुए 15 मार्च से पहले भारतीय सेना को मालदीव से निकालने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। राम मंदिर के निर्माण को लेकर राजद सांसद मनोज झा ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा चुनी हुई सरकारों का काम मंदिर बनवाने का नहीं। गाजा पट्टी में जंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में फंस गया इजराइल। ब्रिटेन अमेरिका को फटकार लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जंग रोकने की दे दी चेतावनी। इजराइल के प्रधानमंत्री को होगी फांसी। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले फिर लगा पड़ोसी देश श्रीलंका से मोदी सरकार के लिए झटका। मछली पकड़ने समुद्र में गए 12 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने किया गिरफ्तार। मोदी सरकार के लिए आई विपत्ति। स्वीडन में इजराइल के दूतावास पर हमला करने की योजना बना रहा हमास, तो इजराइल के नेताओं की उड़ी नींद। इजराइल ने लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने पर 3 राजनीतिक पार्टियां टिकट देने को तैयार है। एक्टर प्रकाश राज ने किया लोकसभा चुनाव से पहले दावा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मुस्लिम देश मालदीव से मोदी सरकार को लगा झटका। 15 मार्च से पहले मालदीव से भारतीय सेना को निकालने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मोदी सरकार को मालदीव से बड़ा झटका लगा है और मालदीव से मोदी सरकार के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जी ने मोदी सरकार से 15 मार्च से पहले मालदीव से भारतीय सेना वापस बुलाने की अपील कर दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 15 मार्च से पहले मालदीव को भारतीय सेना छोड़ दे और यहां से भाग जाए। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में चीन की 5 दिवसीय यात्रा से लौटे मुइज्जी लगातार दो टूक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले शनिवार को भारत के खिलाफ कहा था कि हमारा देश छोटा भले ही हो लेकिन किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं है और कोई हमें धमकी दे इसका किसी देश के पास लाइसेंस नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि मुइज्जी को चीन समर्थक माना जाता है और ये भारत विरोधी भी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में फंस गया इजराइल। इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में विरोध हुआ शुरू। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग छिड़े इजराइल के लिए ये जंग अब भारी पड़ती दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल जंग को लेकर फंस गया है और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जल्दी कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर लाल सागर में हूती विद्रोहियों के खिलाफ तनाव बढ़ा दिया है और लाल सागर में जंग छिड़ने के आसार हैं। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका को फटकार लगाते हुए जंग रोकने की अपील कर दी है और कहा है कि जो भी इस जंग को बढ़ाएगा उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कार्रवाई करेगा और उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जेल भेजेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर को लेकर राजद के सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा भाजपा ने ट्रस्ट को कर दिया हाईजैक। चुनी हुई सरकार को मंदिर बनवाने के लिए नहीं चुना जाता। जय दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन और राम मंदिर निर्माण को लेकर राजद के सांसद मनोज झा ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने राम मंदिर के ट्रस्ट को राम मंदिर का ट्रस्ट नहीं बल्कि भाजपा का ट्रस्ट बना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार को मंदिर बनवाने का काम नहीं सौंपा जाता और भारत की चुनी हुई सरकारें मस्जिदें, मंदिरें, गिरजाघर और गुरुद्वारे बनाने के लिए नहीं चुनी जाती हैं, जो भाजपा इस समय कर रही है। उनका साफ कहना है कि बीजेपी राम मंदिर को बनवा रही है और राम मंदिर को बनवाने का काम भारत की सरकारों का नहीं होता है बल्कि लोगों का होता है। इसी मामले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और बीजेपी को भी निशाने पर लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी को लगा पड़ोसी देश श्रीलंका से झटका। श्रीलंका ने 12 मछुआरों को किया गिरफ्तार, नाव भी की जब्त।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन है, वहीं पड़ोसी देशों से मोदी सरकार के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। मालदीव के बाद अब श्रीलंका से भी मोदी सरकार के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका की नौसेना ने एक बार फिर से कई भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। 12 मछुआरों के साथ पड़ोसी देश की नौसेना ने उनकी 3 नौकाओं को भी जब्त कर लिया है। घटना शनिवार की है, जब भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के लिए श्रीलंकाई तट की तरफ गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि इससे पहले भी श्रीलंका ने कई बार कार्रवाई की थी। जैसे जैसे राम मंदिर का उद्घाटन पास आ रहा है, वैसे वैसे मोदी सरकार के लिए पड़ोसी देशों से बुरी खबर आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच स्वीडन में इजरायली दूतावास पर हमले की योजना बना रहा हमास, इजरायल ने लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल हमास युद्ध को 3 महीने से अधिक का समय हो गया है और इस युद्ध के बीच इजरायल ने हमास पर बड़ा आरोप लगाया है। इजरायल ने हमास पर स्वीडन में उसके दूतावास पर हमला करने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। इजरायल की सरकार ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमास अपने संगठन का यूरोप में विस्तार करना चाहता है, इसलिए वह स्वीडन स्थित दूतावास पर हमले की योजना बना रहा है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली दूतावास पर हमले की योजना पहले भी हमास ने बनाई थी। डेनिश, जर्मन और स्वीडिश अधिकारियों ने कई की गिरफ्तारी भी इस मामले को लेकर की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने पर 3 पार्टियां दे रही हैं मुझको टिकट, एक्टर प्रकाश राज ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फिल्म अभिनेता प्रकाश राज प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब इसी बीच अभिनेता ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए कई राजनीतिक दल उनके संपर्क में हैं, क्योंकि वह प्रधानमंत्री मोदी का खुलकर विरोध करते हैं। 58 साल के अभिनेता प्रकाश राज का कहना है कि 3 पार्टियां इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने के लिए पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन इसकी वजह उनकी विचारधारा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस सपा पर भड़के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, बोले ये रावण के वंशज हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी नेता अशफाक सैफी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वालों को रावण का वंशज बताया है। उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण अस्वीकार करने को लेकर कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने रविवार को कहा कि ये लोग जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, ये लोग रावण के वंशज हैं। मेरा ये मानना है कि भगवान श्री राम किसी एक समुदाय के नहीं, एक धर्म के नहीं, पूरे देश के हैं। उस दिन सभी लोग खुशी मनाएं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक लोग भी अपने घरों पर दीप जलाएं और दिवाली मनाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अफजल अंसारी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बोले मैं दूसरी मिट्टी का बना हुआ हूं। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से सजा में राहत के बाद अफजल अंसारी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद एक दिन भी सरकार ने चैन से उन्हें रोटी नहीं खाने दी। अफजल ने कहा कि जनता का अभूतपूर्व समर्थन और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जीवित हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो हाथों हाथिस होकर प्राण त्याग दिया होता। अफजल अंसारी ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ, अत्याचार और जुल्म के बल पर मुझे हराया नहीं जा सकता। अब मैं चुनाव लड़ने के योग्य हो चुका हूँ और चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा भी है। यानी आपको बता दें दोस्तों कि अफजल अंसारी फिर से लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ेंगे और उन्होंने इसकी इच्छा भी जता दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। उमड़ा जनसैलाब बीजेपी के लिए बड़ा खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के 1 साल बाद राहुल गांधी ने फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। उनकी इस न्याय यात्रा में काफ़ी भीड़ देखने को मिली है और काफ़ी लोग उनके साथ पैदल चले हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मणिपुर इसलिए चुना क्योंकि बीते 2
2-3 साल से मणिपुर में इस समय हिंसा के हालात बने हुए हैं और मोदी सरकार इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही और इसी बीच राहुल गांधी ने यहीं से अपनी न्याय यात्रा शुरू की है, जो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा माना जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन को आजाद करो, गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर वाशिंगटन और लंदन में हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन, सरकार की हिली कुर्सी। दोस्तों आपको बता दें कि हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने वैश्विक कार्रवाई दिवस के रूप में वाशिंगटन, लंदन और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने गाजा लड़ाई में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की है, साथ ही इजराइल के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश समर्थन का विरोध भी किया है। इजराइल हमास के 99 दिन एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए वाशिंगटन में बड़ी भीड़ ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए। इस बीच युवा प्रदर्शनकारियों को पारंपरिक कैफिये पहना हुआ देखा गया और अभी संघर्ष विराम करो के नारे लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि इसमें उनके हाथों में पोस्टर बैनर भी थे जिन पे लिखा हुआ था कि फिलिस्तीन को आज़ाद करो और गाजा में युद्ध समाप्त करो। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध की वजह से लगभग 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 लाख से अधिक लोग घायल हैं।